मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में आज शिवसेना उद्धव बारासाहेब ठाकरे शाखा क्रमांक 141 की ओर से एक जोरदार और ऐतिहासिक धड़क मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा मुंबईकरों के हक के लिए था, खासकर पानी की भीषण समस्या को लेकर। शहर की कई गलियों और बस्तियों में नागरिकों को आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई बार प्रशासन को शिकायतें दी गई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तब शिवसेना ने मोर्चा निकालकर सीधे बीएमसी एमपुर विभाग के कार्यालय का रुख किया। इस मोर्चे का आयोजन गुरुवार दिनांक 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 3 बजे किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, महिला आघाड़ी, युवा सेना और शिवसेना के पदाधिकारी शामिल हुए। मार्गदर्शन कर रहे थे विभाग क्रमांक 8 की ओर से विभाग प्रमुख तुकाराम कृष्णा पाटिल साहेब, विभाग संगठिका सौ प्रज्ञाता सकपाल, माननीय नगर सेवक तथा प्रभाग समिति अध्यक्ष श्री विठल गोविंद लोकरे साहेब और माननीय नगर सेविका सौ सस्केताई। इन सभी नेताओं ने प्रशासन को सीधे तौर पर चेतावनी दी कि यदि पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। निवेदन सौंपते हुए शिवसेना ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह सिर्फ मांग नहीं है, यह हक है जो लेकर ही रहेंगे। जनता ने भी इस मोर्चे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक सुर में कहा, मुंबईकरों के हक की लड़ाई में शिवसेना हमेशा आगे रहेगी। यह था शिवसेना का दमदार और संगठित प्रदर्शन, जनता की आवाज बनकर उनके हक की पुकार बन। हमारे पार्टी के पक्ष प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे और आदित्य साहब, इनके आदेश अनुसार मुंबई महानगर पालिका 24 वार्ड है, तो पूरे 24 वार्ड में कचरा, पानी के बारे में, टैक्स के बारे में ये सब मोर्चा जो वार्ड में लेके जाने का, जो वार्ड में अपने को जाना है वो वार्ड में आज हमने पूर्व में कल नागपुर में हुआ। आज वार्ड ऑफिसर को मिलने के बाद तो हमने यहाँ का पानी का प्रॉब्लम, साफ सफाई का प्रॉब्लम, जो हिसाब से धारावी अदानी को बेचा है वो हिसाब से शिवाजी नगर का डंपिंग ग्राउंड है वही इन्होंने बेचने की। अदानी ने उनको बोला है कि बीएमसी को कि भाई इधर का कचरा साफ करके आप बीएमसी को 250 से 300 करोड़ रुपया वो कचरा साफ करके करने वाला है। वो कचरे का साफ करने का है वो मुंबई महानगर पालिका का नुकसान काय के लिए कौन ये करेगा। तो ये सब विषय को लेके आज हमारा मोर्चा था। वार्ड ऑफिसर ने इसके ऊपर एक हम लोग कार्रवाई करके पानी का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके है। एक आठवड़े के बाद नहीं हुआ तो हमारे यहाँ के महबूद है, हमारे खासदार साहब है, ये हम लोग सब लोग यहाँ के ऊपर वार्ड ऑफिसर के पास आके वापिस उनको हम जा पूछेंगे और समझो नहीं हुआ तो हम लोग रास्ता आंदोलन है, पोषण है, हम हमारे हिसाब से शिवसेना स्टाइल में आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आपको सबको मालूम है तो जैसे अभी मुंबई भर के साइड का आदेश आने के बाद में मुंबई में कम से कम मुझे लगता है ये हमारे पाटिल साहब और प्रज्ञाताई, हमारे जो विभाग संगठिका है, इनके माध्यम से और माजी नगर सेविका और तमाम हमारे शिव सैनिक की शाखा प्रमुख विभाग के माध्यम से ये दूसरा मोर्चा साहब ने यहाँ पर उपस्थित यानी यहाँ पर लाके एम वार्ड पे रखा है। आपको सब लोग को मालूम है कि पानी की समस्या शिवाजी नगर में कम से कम 15-20 साल से लगातार है। आज एरिज की टाकी है जो बनाई है उसमें कम से कम 35 mld पानी, 40 mld पानी लिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो कम से कम 7-8 नगर चौक में आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4 mld पानी भी लगभग हर वार्ड में जाता नहीं। और हाई लेवल का जो टाकी है जो आरसीएफ में है उस टाकी में देखेंगे हाई लेवल और लो लेवल में लगभग 180 mld पानी लिया जाता है। तो 180 mld पानी अगर अपने एमिस्ट के लिए लिया जाता है और एरिस के टाकी में जो आगे जो टाकी बिठाई इसमें 40 mld पानी आए तो लगभग 140 mld पानी कहाँ पर है? ये पानी जाता है कहाँ? हम लोग को मिलता भी नहीं। मगर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ये पानी जाता है एम वेस्ट में। एम वेस्ट में जो हाई टावर है, बड़े बड़े टावर में पानी जाता है, जो मोस्टली हर बिल्डिंग में कमर्शियल मॉल है जिसमें डॉक्टर्स है
उस जगह में बड़े पैमाने पे पानी जा रहा है। और जो शिवाजी नगर, इस जगह में जो स्लम है, इसमें सिर्फ 50 से 60 mld पानी आता है। तो ये पानी के संदर्भ में हमने वार्ड ऑफिसर को बताया। उसके बाद में जो कचरे की समस्या है, जो लगभग आप देखेंगे तो अपने वार्ड में 10 लाख की संख्या है, यानी लोक संख्या है। अगर देखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कम से कम एक 1.5 लाख के लगभग 1.5 लाख घर हो सकते हैं, मुझे लगता है पूरे अगर एरिया में देखेंगे तो उसमें जो साफ सुफ होना चाहिए, जिस ढंग के दत्तक गोष्ठी काम करती है वो काम नहीं कर रही है। एक यूनिट के पीछे कम से कम 500 यूनिट के पीछे एक आदमी चाहिए, तो इधर 750 आदमी के पीछे एक यूनिट है। और जिस लेवल का काम होना मांगता है उसमें जो यानी उनको जो मानधन मिलना मांगता है वो बहुत कम है। और दत्तक गोष्ठी का ये बहुत बड़ा रैकेट है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा बंबई में अगर रैकेट रहेगा तो मानपुर शिवाजी नगर के वार्ड में दत्तक गोष्ठी का रैकेट है। ये दत्तक गोष्ठी एक ऑफिस में बैठ के 100 लोग का मंडल साथ में लेते हैं अपने। वो बेचारे मंडल के अध्यक्षों को भी कुछ मालूम नहीं रहता है, वो मंडल दे देते एक दत्तक गोष्ठी के जो ऑपरेटर है उसके पास में, वो लाके इधर लाके कोटेशन भर देता है। और वो दत्तक गोष्ठी जो जिसका मंडल है उसको 5-10 हजार रुपया दे देता है। और बाकी का जो 12 का यूनिट है, 18 का यूनिट है, वो 4 यूनिट में काम करता है। तो 4 यूनिट में काम होने वाला नहीं। तो इसमें सबसे बड़े जवाबदार प्रशासन के लोग हैं। तो इन्होंने आग खोलना चाहिए। मैं वार्ड ऑफिसर जो नए, इनको मैंने बताया आप पुलिस डिपार्टमेंट से आए, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट का आपका हुद्दा और बाद में सामान्य प्रशासन जो है, जो बीएमसी का, तो ये अगर जोर लगा के अगर काम करेंगे तो ये मानपुर शिवाजी नगर में अच्छे ढंग से काम हो सकता है। तो दूसरा बात, वार्ड ऑफिसर ने हमको बताया कि मैं अभी खुद 2 घंटा कम से कम एक वार्ड में खुद जाके मैं विजिट देने वाला हूँ। तो अगर 2 घंटा जाके अगर वार्ड ऑफिसर विजिट देता है तो ग्रास रूट पे जितने हैं, जो काम करने वाले या जो दत्तक गोष्ठी चलाते या जेओ है, ये सब अलर्ट हो जाएंगे। तो मानपुर शिवाजी नगर में काम अच्छे ढंग से हो सकता है। मैं अगर आपके पास में पुरावा है तो वो पुरावा हमारे विभाग प्रमुख पाटिल साहब है, इनके पास दो। वही पुरावा लेके हम एमसी के पास में बैठेंगे और वो पुरावे का आधार लेके हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं कैसा, देखो मैंने वार्ड ऑफिसर को बताया, अगर 500 मीटर पे वार्ड ऑफिसर अगर नीचे आके देखेंगे ना तो आरएमसी का प्लांट है, ये 500 मीटर पे भी नहीं है। अगर 500 मीटर पे इंडस्ट्री जोन 30 साल के बाद में वो इंडस्ट्री जोन हट के वो दूसरा हाउसिंग जोन में जाता है। अगर इधर देखेंगे आप इंडस्ट्री जोन में 5-5, 3-3 आरएमसी का प्लांट है। अगर बाजू में लगभग 2 मिनट के डिस्टेंस पे आरएमसी प्लांट वार्ड ऑफिसर नहीं हटा सकते तो बाकी काम क्या करेंगे? बहुत कुछ काम है, बहुत कुछ काम है, मगर इन्होंने करना चाहिए। इसी वजह से एमवेज जो वार्ड था, अपन एमएस वार्ड यहाँ पर लाया कि लोगों की समस्या, यानी इनको जाना आना खर्चा, चेंबूर में जाना 200 रुपये आना, 100 रुपये जाना और वहाँ कुछ खाना तो 500 रुपये खर्चा होता है। उसी वजह से अपन एमएसटीए बनाया है। मगर इस पे जिस ढंग का काम होना चाहिए हो रहा नहीं। आप सब लोग को मालूम है कि 3-3.5 साल हो गया नगर सेवक का इलेक्शन नहीं है। इसका फायदा पूरे वार्ड ऑफिसर के लोगों ने लिया है। और स्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सरकार का है, डर तो नहीं रहता इलेक्शन लेने? सरकार को तो डर तो है ही है, उसी वजह से तो सब चल रहा है। और इसमें क्या है, कमिश्नर और यूडी डिपार्टमेंट के बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने तो 15 कुछ बताया, कितना लाख का, 70 लाख का। उधर तो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है। तो बड़ा भ्रष्टाचार, 1000 करोड़ रुपए का एफडी तोड़ा। हाँ 70-80 लाख क्या लेंगे? 12, वही आपको देखना चाहिए कि कमिश्नर और यूडी डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। आपके मालूमात के लिए मैं बताता हूँ, एम ईस्ट में अनुशक्ति नगर में कंक्रीट के रोड के लिए एमसी खुद आए थे। तो जितना उसमें क्या बोलते हैं उसका ग्रेड चाहिए, वो ग्रेड कम निकला। यानी बताओ, खुद एमसी का काम है क्या? ये सेंट्रल एजेंसी के जेई का काम है, सब इंजीनियर का काम है, यही का काम है। ये सब बैठे हुए और एएमसी को नीचे आना लगा। और हमारे शिंदे साहब जो डेप्यूटी सीएम है 24, हाँ गद्दार जो शिंदे साहब है, ये बता रहे कि पूरे मुंबई में कंक्रीट रोड करना है। कंक्रीट रोड का
कंक्रीट रोड करना है बोले तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। कंक्रीट रोड किया बोले तो सब कुछ नहीं होता है। कंक्रीट रोड से और उष्णता बढ़ सकती है। उसके बाजू में जिस ढंग से नियोजन करना चाहिए, झाड़ लगाना चाहिए, उसमें गार्डन टाइप बनाना चाहिए। सिर्फ कंक्रीट रोड छोड़ करके आप छोड़ देंगे तो ये सब होने वाला नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार अभी तो अपना हॉस्पिटल में भी है, अपना ले हॉस्पिटल में अब तो कंक्रीट तक गए। जब तक बस्ती में है, हॉस्पिटल में है, लाइसेंस डिपार्टमेंट में है और वोट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार। इसका कारण के नगर सेवक का इलेक्शन नहीं है। जब ये इलेक्शन होएगा तो ये आम जनते का आवाज बोल के हम नगर सेवक वहां जाके बोल सकते।